लगातार द पिंक सिटी न्यूज़ के तहत हम खबर दिखाते हैं, मगर आज फिर बात कर लेते हैं राजस्थान सरकार को लेकर। अब सरकार के मामले सरकार जाने, मगर जनता परेशान है उसका। अब वो परेशान तो है, मगर उसकी समस्या कौन सुने। और उसी समस्या के लिए जो लोकतंत्र है वो मीडिया के पास पहुंचता है और मीडिया के ज़रिए उनकी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने का काम हम लोग करते हैं। ऐसा ही कुछ मामला है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के विधानसभा क्षेत्र का। सांगानेर विधानसभा क्षेत्र में कूतरों की ढाणी जेडी पब्लिक स्कूल, वहाँ ज़मीन पर अवैध कब्जा किया जा रहा है। इनके परिवार का मसला है। इनके परिवार की कुछ ज़मीनें हैं जो साझे बंटवारे के अंदर थी और उस बंटवारे की ज़मीन में 1/5 का कुछ हिस्सा इनके खातेदारी में है और वो खातेदारी जमाबंदी के दौरान भी बोल रहा है और खातेदारी में भी बोल रहा है। मगर ये लगातार उस पर जब कार्रवाई करने के लिए जेडीए में गए तो जेडीए के बड़े से बड़े अधिकारी भी इनको ताड़ देते हैं, इनके साथ अभद्र व्यवहार करते हैं। सुनने को कोई तैयार नहीं है। सांगानेर विधानसभा के अंदर सीएम की तरफ से या सीएमओ की तरफ से वहाँ जन सुनवाई कार्यालय खुला हुआ है, जहाँ पर मनोज नामक व्यक्ति जो कि विशेष अधिकारी है उनको बैठाया गया है। उनके द्वारा वहाँ पर समस्या को सुना जाता है, मगर जब ये उनके पास भी गए तो इनको वहाँ से तू तड़ाके से कुछ भी अभद्र भाषा का प्रयोग करके इनको भेज दिया गया। इनकी जन सुनवाई नहीं हुई। सांगानेर के अंदर जन सुनवाई केंद्र कार्यालय बना रखा है, वहाँ पर कहीं न कहीं इनका खुद का कहना है कि वहाँ थोड़ा बहुत हमारी कहीं की बात सुनी। अब इनसे ही बात करते हैं। पूरा मसला बताओ, क्या कुछ पूरा मसला है? पास में रहो, दूर मत जाओ। सर, मेरा एक ज़मीन का बंटवारे का केस चल रहा था। तकासमा नहीं हुआ था। जिस भाई बंधुओं ने ज़मीन को किसी भूमाफिया व्यक्तियों को बेच दी, ओम प्रकाश कुमावत और महेंद्र कुमावत को। वो फ्लोटिंग कर रहे थे और सड़के वड़के डाल के मैं जेडीए में लगातार शिकायतें देता रहा। जेडीसी वगैरह, डीसी वगैरह सबको जो कॉल भी करता हूँ तो मेरे नंबरों को ब्लैक लिस्ट में डाल किसने डाला है? भरत सिंह राठौड़ ने। अच्छा। तो मैं अन्य फ़ोन से कॉल करता हूं तो वो दूर तड़ाके से बात करते हैं। अन्य फ़ोन से कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी समस्या को लेकर किस किस के पास गए, कहाँ कहाँ जाए? मैं जेडीए में भी जाया और कल मैं मुख्यमंत्री कार्यालय में गया सांगानेर मानसरोवर में। तो मैं मयंक जी सर से मिला। मयंक जी सर ने मेरी पूरी डिटेल समझा के मनोज जी सर के पास प्रस्तुत किया। मैं मनोज जी सर के सामने उपस्थित होकर अपनी मन की बात बताई। मनोज जी सर ने बोला ये फर्जी है। तो मैं क्या फर्जी कैसे हो सकता हूँ, मेरे पूरे डॉक्यूमेंट्स है, आप देख लो। मैं जेडीए का रिकॉर्ड भी लेके आया हूँ, इसको भी देखो। जेडीए ने मौके पे जाके तोड़ फोड़ की है और सड़कें भी वो की है और काम भी बंद कराया है। वो उस कागज़ को भी देखे भी नहीं, वो ऐसे बोला तू फर्जी है। फिर मुझे ऐसे बोलते हैं, मैंने बोला सर जमाबंदी देखो, रिकॉर्ड देखो। तो जमाबंदी में बोलता है ये तेरी इतनी ज़मीन आती है तो कब्जा करके बैठा है, तो अन्य कब्जा नहीं करेंगे क्या? मैं क्या तकासमा ही नहीं हुआ, बंटवारा ही नहीं हुआ तो सर सोसाइटी को कैसे पट्टे काट सकते हैं बगैर बंटवारे? स्कीम कैसे काट सकते हैं? फिर वो बोलते हैं काट सकते हैं स्कीम। इन्होंने बोला कि वो बोले, यानी कि मनोज जो कि विशेष अधिकारी है सीएमओ की तरफ से, उनका कर्तव्य बनता है कि जनता की सेवा करना। वो जनता के ऊपर नेता बन के नहीं बैठे, वहाँ पर जनता के लिए नौकर हैं और जनता की नौकरी का मतलब है कि जनता उनको तनख्वाह दे रही है। अब आप इस तरीके से बात करते हैं कि आप फर्जी हैं, या आप बिना जांचे किसी के कागज़ों को कैसे फर्जी बता सकते हैं? इनके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं और ये काम चल रहा है। मैं जो तस्वीरों में दिखा रहा हूँ ये काम चल रहा है। वहाँ पर जेडीए के अधिकारी कोई नहीं पहुँचता है। जेडीए की तरफ से एक बार गए और दोबारा वहाँ पर छोटा मोटा तोड़फोड़ करके आ गए, मगर उसके बाद कहीं न कहीं फिर से उन भूमाफियाओं के द्वारा या तो पैसा भर दिया गया वहाँ पर, उसके बाद कोई नहीं आया। यही बात है? हाँ, यही बात है। ये इनके पास मुख्यमंत्री कार्यालय के द्वारा लिखा हुआ एक लेटर है कि इस पर कार्रवाई की जाए। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप गौर करके इसको देखिए कि ये मुख्यमंत्री के यहाँ से भेजा गया है, जिसमें जो विशेष अधिकारी थे विकास राज पुरोहित थे पहले। उनके बारे में इनका खुद का कहना है कि वो बहुत अच्छे आदमी थे और वो सुनते थे, मगर अच्छे आदमी को हटाकर, विकास राज पुरोहित को हटाकर मनोज नामक व्यक्ति को वहाँ विशेष अधिकारी बना दिया, जो किसी जनता की सुनने को तैयार नहीं है। मैंने अभी
वहाँ बात भी की थी, मगर उन्होंने मेरी भी नहीं सुनी। अब मैं कहता हूँ कि भजनलाल जी, राजस्थान के मुख्यमंत्री, अपनी विधानसभा की ओर भी देखिए कि जनता परेशान है, जनता रो रही है, उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, उनकी ज़मीनों पर कब्जा हो रहा है। 5 भाइयों के बंटवारे की ज़मीन अगर है, जब तकास्मा नहीं होता है तो आप कैसे कोई भी उस पर अवैध निर्माण कर सकता है? इसका जवाब तो मुझे दे दीजिए। अब यहाँ हालत ये है कि एक गरीब इंसान को परेशान किया जा रहा है, उसको गुंडई तरीके से जंगल राज करके उसके साथ अत्याचार किया जा रहा है, उसको धमकी दी जाती है। अब आप क्या चाहते हो कि क्या पास में? मैं ये चाहता हूँ भाई सरकार मेरी सुने और मेरा लड़ाई झगड़ा नहीं करे भाई बहन, और मेरी मदद करे, ज़मीन पे कब्जा नहीं करे, और ये अवैध कब्जा कर रहे हैं उसको रोके या रुकवाए या तोड़ फोड़ करे। तो आप जेडीए वगैरह सब में जाके आए? जेडीए वगैरह जीडीसी मैडम सबसे मिल के आया हूँ और लिखित में बाकायदा देख के आया हूँ। आज 2013 से जब से केस मैटर चल रहा है, जब से ही मैंने एप्लीकेशन का नाम पूरा? नंद किशोर कुमावत है, मैं जीडी इंटरनेट। जिन्होंने कब्जा किया है उनका नाम क्या है? मैं एक ओम प्रकाश कुमावत है और एक महेंद्र कुमावत है। मेरे भाई बहन प्रेमचंद, नारायण, त्रिलोकचंद, राजपाल, ये वगैरह आदमी है। और वो तो आपको मारा भी जा रहा है या कुछ ऐसा धमकी दी जाती है? हाँ, मारपीट भी करते हैं, रास्ते में भी जाता हूँ तो मारपीट करते हैं। आए दिन मेरे घर पे रात को भी आते हैं और मेरे घर वालों सबको मारपीट गई है डंडों से, इनसे मेरा आधा होत खा गए। ये सुन लीजिए, ये हरकत है आपके जंगल राज की। सांगानेर विधानसभा में पनप रहा है भूमाफिया। हालत है सांगानेर विधानसभा की, जो एक मजदूर आदमी के साथ, गरीब आदमी के साथ इस तरीके का अत्याचार आपके भूमाफिया कर रहे हैं। अब मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि भूमाफियाओं की हिम्मत कैसे हो जाती है किसी पर अवैध निर्माण करने की, अवैध कब्जा करने की। कहीं न कहीं तो प्रशासन उसमें मिली भगत है या प्रशासन इन्वॉल्व है, तभी तो कोई सामने वाला हिम्मत करता है गुंडई राज करने का। तो सांगानेर विधानसभा की ये हालत है। हम तो द पिंक सिटी न्यूज़ के लिए यही एक निवेदन करेंगे कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अपने क्षेत्र की जनता का समाधान करें, उनकी परेशानियों का समाधान करें, क्योंकि वो परेशान है और आप ही के बैठे कार्यालय के अंदर कुछ अधिकारी लोगों की सुनने को तैयार नहीं है। उससे उनको फ़र्क नहीं पड़ता, मगर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की छवि के ऊपर बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। तो देखते रहे द पिंक सिटी न्यूज़ के साथ सुभाष बैरवा, जयपुर।